हेलो एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था, हम अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में चैप्टर 1 मतलब नंबर सिस्टम में। इसके पहले का वीडियो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने देखा। आप में से वो बच्चे जो मुझसे पूछते हैं कि जो हमेशा कहते थे टेलीग्राम में या फिर कमेंट बॉक्स में देखता था, तो आप में से ज़्यादातर बच्चे मुझे ये कहते थे कि सर चैप्टर वाइज अपन चल सकते हैं क्या। देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है, नंबर सिस्टम से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो मेक श्योर कीजिएगा कि एक भी सेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी है? अगर आप तैयारी कर रहे गेट की, ईएसी की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, बैंक, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स का, एचएएल का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखिए कंसेप्ट वही रहता है, क्वेश्चंस का लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज होता है। सर अगर मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ तो बिल्कुल देख सकते हैं, कंसेप्ट वही रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, ये नंबर सिस्टम का सेकंड टॉपिक है। सर लेकिन इसके पहले का वीडियो मैंने देखा, मेरे को मस्त समझ में आया। सर मैंने इसके पहले का वीडियो देखा, मेरे को समझ में नहीं आया, या सर मैं देख ही नहीं पाया। कोई दिक्कत नहीं, वो यूट्यूब में है अवेलेबल। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, गेट के एग्जाम में अभी उससे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपको एसएससी में मिलेगा, एयरफोर्स में मिलेगा, एमबीए के हर एक पेपर में मिलेगा आपको आया हुआ क्वेश्चन, और वो गेट में भी आएगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वो टॉपिक और इसका कोई कनेक्शन नहीं है, अलग अलग टॉपिक्स हैं। लेकिन अब इस टॉपिक को अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मस्त तरीके से वो टॉपिक को बढ़िया कर लीजिएगा। सर क्या ये क्वेश्चन गेट में पहले पूछा हुआ है? यस, 2 बार पूछा है, 2016 और 17 में। क्या इसके अलावा एसएससी के एग्जाम में पूछा गया? यस। सर ये टॉपिक अगर जैसे आप पढ़ाएंगे उसके बाद मेरे से जो भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए, गेट के एग्जाम में आ जाए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में आ जाए, किसी भी एग्जाम में आपसे बनेगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहली लाइन, वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। किसी भी काम में, जिसमें भी जिस भी काम में आप काम कर, जिस भी चीज़ में आप काम करते हैं, सबसे पहले अपने स्किल को डेवलप ज़रूर कीजिए। मोस्ट ऑफ अस, मुझे ऐसा लगता है कि आप, मैं, हम सब अक्सर जिस चीज़ को सबसे अधिक नज़रअंदाज करते हैं वो अपने स्किल डेवलपमेंट को है। द ओनली वे इट गेट्स बेटर व्हेन यू गेट बेटर। चीज़ें अपने आप नहीं बदलेंगी, इधर या तो इंसान इतना इंस्पायर हो जाए कि मैं ये तो बन के रहूँगा, इतना डेस्परेट हो जाए मैं ऐसे तो नहीं रह सकता। इसके अलावा चीज़ें कभी नहीं बदलती। डोंट लेट योर लर्निंग लीड टू नॉलेज, लेट योर लर्निंग लीड टू एक्शन। एक्शन इज़ द नेम ऑफ द गेम। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वन लाइफ डेयर मोर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा मैंने आपको बोला, आज जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्वांट। ओके, इस क्वांट में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। ध्यान रखिएगा, इसके पहले मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए और बना रखा है नंबर सिस्टम में। ये टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए डेली इसका वीडियो आता है, मस्त से देखते आएगा। नंबर सिस्टम का जो सबसे पहला टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो था टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, राइट। आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं इसको बोलते हैं टू फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू। तो इसको बोलते हैं टू फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू। टू फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू। टू फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू, राइट। यूनिट डिजिट वैल्यू को अब इसके आगे मैं लिखूंगा UDV। सर ये टॉपिक पढ़ने के बाद मुझसे क्या क्या बनेगा बताता हूँ। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपसे कोई पूछेगा कि एक बात बताओ यार, 2 टू द पावर ऑफ 53 इसमें यूनिट डिजिट वैल्यू क्या आएगी? आप इस पोजीशन पे रहेंगे कि बता पाएंगे। 3 टू द पावर ऑफ 197, 9 टू द पावर ऑफ 1997, उससे बड़ा नंबर हो गया। 4 टू द पावर ऑफ 2022, बिल्कुल आप इस पोजीशन पे रहेंगे कि इसमें से हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, यूनिट डिजिट निकालना सीखने के लिए, UDV निकालना सीखने के लिए जो चीज़ हमको चाहिए उसको बोलते हैं पावर साइकिल, राइट। इसके लिए जो चीज़ चाहिए इसे बोलते हैं पावर साइकिल। चलिए एकदम मस्त तरीके से लिखिएगा पावर साइकिल, ये रहा, ठीक है। पावर साइकिल मतलब, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लेते हैं मैंने लिया 2, ओके। 2 टू द पावर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, 2 का क्यूब ये हो गया 8, 2 टू द पावर ऑफ 4 ये हो गया 16। क्लियर है? क्या लिखा है मैंने एक बार देखिए। मैंने लिखा है 2 टू द पावर ऑफ 1, कितना लिखा है 2, 2 का स्क्वायर मैंने लिखा है 4, 2 का क्यूब ये हो गया 8 एंड 2 टू द पावर ऑफ 4 यूनिट डिजिट हो गया 16। यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिएगा। तो सर पावर साइकिल है क्या, सुनते आइएगा। पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, फिर उसके बाद हर एक कंसेप्ट को आपको मैं अपने तरीके से बताऊंगा, जो बनाने में मुश्किल से 15 सेकंड भी नहीं लगे, क्वेश्चन आपको धड़ आंसर आने लगेंगे। ध्यान से पहले डिटेल में समझते हैं। पावर साइकिल ये बोलता है कि किसी भी नंबर का वो हाईएस्ट पावर
इट इज़ द हाइएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर सच दैट, किसी भी नंबर का वो हाईएस्ट पावर सच दैट उसके यूनिट डिजिट पे रिपीटेशन ना हो। देखिएगा, किसी भी नंबर का वो हाईएस्ट पावर सच दैट उसके यूनिट डिजिट पे रिपीटेशन ना हो। यहाँ पे आपके पास 2 था, फिर क्या आया 4, क्या अभी यूनिट डिजिट रिपीट हुआ? नहीं, चलते जाइए आगे। इसके बाद 4 के बाद अगला आ गया 8, क्या यूनिट डिजिट रिपीट हुआ? नहीं, आगे चलिए। फिर 8 के बाद अगला आ गया 6, क्या अभी तक रिपीट हुआ? नहीं। 2 4 8 6 कहाँ रिपीट हुआ? जैसे ही आप आगे जाओगे 2 टू द पावर ऑफ 5, यूनिट डिजिट वैल्यू को ज़रा चेक करो, ये हो गया 32 का 2 तो ऑलरेडी कंसिडर कर रखा था। एंड दैट इज़ वाई मैंने आपको एक लाइन लिखवाया, किसी भी नंबर का वो हाईएस्ट पावर सच दैट उसके यूनिट डिजिट पे रिपीटेशन ना हो, यूनिट डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हम लोगों ने स्क्रैप ऑफ कर दिया। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के 2 का पावर साइकिल क्या हो गया? 4, और यूनिट डिजिट वैल्यू क्या हो गया? 6। ठीक है, किसी भी नंबर का वो हाईएस्ट पावर का किस केस में? जब यूनिट डिजिट रिपीट ना हो, मतलब जब तक अलग अलग वैल्यूज मिले चलते जाए। यस, तो 2 के लिए पावर साइकिल हो गई 4 और यूनिट डिजिट वैल्यू इस केस में हो गया 6। एकदम क्लियरली लिखिएगा, इस 2 के लिए पावर साइकिल हो गई 4 एंड यूनिट डिजिट वैल्यू ये हो गया 6। मेरे ख्याल से यहाँ तक सब साथ चल रहे होंगे, राइट? और आगे चलिए, इसको फिर हम लोग कंप्रेस करेंगे ना, पहले एक बार आराम से डिटेल में समझ लो हर एक पॉइंट को। इसी तरह से चलिए देखते हैं 3 के केस में। तो 3 के केस में जब हम लोगों ने देखा तो 3 टू द पावर ऑफ 1 ये हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 टू द पावर ऑफ 3 हो गया 27। क्या अभी तक कोई डिजिट रिपीट हुआ है? बिल्कुल नहीं। 3 टू द पावर ऑफ 4 हो गया 81 का 1, 3 टू द पावर ऑफ 5 हो गया 243, ये 3 रिपीट कर गया, रिजेक्ट करो इसे। तो 3 की पावर साइकिल क्या हो गई? 3 की पावर साइकिल हो गई 3 टू द पावर ऑफ 4 का ये 4, यूनिट डिजिट वैल्यू हो गया 1। समझ पा रहे हैं ना? जब तक आपको अलग अलग वैल्यूज मिले चलते चले जाओ। तो 3 के केस में हमने बोला पावर साइकिल ये वाली हो गई, ठीक बात है, जो कि कितनी है 4। यूनिट डिजिट वैल्यू, आराम से सुनिएगा, फिर इसको मैं कुछ बताऊंगा, इसमें से हम कंप्रेस करेंगे, पहले आराम से सुनते हैं ना। 2 लिखा हम लोगों ने, 3 लिखा, 7 पे चलो। 7 के केस में देखते हैं, तो 7 को भी अगर हमने देखा तो 7 टू द पावर ऑफ 1, 7 का स्क्वायर 49, जब तक अलग अलग वैल्यूज में यूनिट डिजिट पे चलते आना। 7 क्यूब होता है 343, 7 टू द पावर ऑफ 4 होता है 2401। एक बार खुद से देखो ना, 2401 मतलब ऑब्वियस ही बात है नेक्स्ट डिजिट जो होगा 7 ही आएगा। ये रहा 1, तो ये होगा 7 9 3, ये रहा 1, तो नेक्स्ट डिजिट डेफिनेटली 7 आएगा। तो 7 के केस में हम लोगों ने पावर साइकिल क्या देखा? 7 के केस हम लोगों ने पावर साइकिल देखा 4, 7 टू द पावर ऑफ 4 इज 2401। क्लियर है सभी को? और यूनिट डिजिट वैल्यू 7 के केस में क्या हो गई? यूनिट डिजिट वैल्यू मतलब 10, ये हो गया 1। एकदम मस्त टाइप से क्लियर है सभी को? चलो आगे चलते हैं। हमने क्या देखा? 2 3 7, ध्यान से देखना, किसी पैटर्न के तहत आपको लिखवा रहा हूँ। इसके बाद एक काम करते हैं, 9 को भी देख लेते हैं, आराम से देखते हैं ना एक एक चीज़ को। ये हो गया 9 टू द पावर ऑफ 1 इज 9, 9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब ये हो गया 729। एक बार गौर से देखो ना, 9 स्क्वायर 81, अरे हम पागल थोड़ी यार जो 9 कैसे निकालेंगे? 9 के केस में ये देखो रिपीट हो गया डिजिट। मैं बात आपको इसलिए बताया क्योंकि ये मत सोचिएगा कि हर एक की पावर साइकिल ऐसे 4 रहेगी, ठीक बात है? तो अभी रुक जाइएगा, 9 में हड़बड़ाइएगा मत, 9 को मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। चलिए 7 के बाद आ जाइए 8 पे। तो ऐसा मत सोचिएगा ना कि हर एक में 4 ही रहेगा। 8 टू द पावर ऑफ 1 इज 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब हो गया 512। यूनिट डिजिट को गौर से देखना, हर एक केस में यूनिट डिजिट जब तक अलग मिल रहे चलते जाइए। 8 टू द पावर ऑफ 4 देखिएगा ध्यान से, 512 ये हो गया। जैसे ही आप 8 टू द पावर ऑफ 4 पे जाएंगे 4096 मतलब 16 क्यूब 4096। इसके बाद फिर से रिपीट कर जाता है 8, इसका मतलब 8 के लिए पावर साइकिल हो गई 4 यहाँ तक के, और यूनिट डिजिट वैल्यू क्या हो गया इसका 6। एकदम मस्त टाइप से क्लियर है। सर वो 9 वाली बात आप क्या बोल रहे थे? रुक जाओ, मैं 9 को किसी के साथ मिला के लिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 4 के केस में और 9 के केस में देखो, ये रहा 4 का केस और ये रहा 9 का केस। बस 4 के केस में अगर आप देखोगे तो 4 टू द पावर ऑफ 1 क्या हो गया 4, 4 टू द पावर ऑफ 2 क्या हो गया 16, 4 टू द पावर ऑफ 3 ज़रा चेक करो 64, लेकिन यूनिट डिजिट देखो रिपीट कर गया। यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे भी 4 था, ये 4 रिपीट कर गया, रिजेक्ट करो इसे। मतलब 4 के केस में बोल रहे हैं सर पावर साइकिल 2 और यूनिट डिजिट वैल्यू 6, एब्सोल्युटली। 4 के केस में पावर साइकिल ये हो गया 2 एंड यूनिट डिजिट वैल्यू ये हो गई 6। मेरे ख्याल से एकदम मस्त टाइप से क्लियर हो गया होगा। 9 में आइए, ये रहा 9, ये हो गया 81, यहाँ पे आ गया 729, ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने बस आपको उस टाइम पे 9 के बारे में बोला।
तो 9 के केस में देखो आप, 9 के केस में पावर साइकिल क्या हो गई, 9 के केस में पावर साइकिल हो गए 2 एंड यूनिट डिजिट वैल्यू ये हो गया 1। क्लियर हो गया सभी को, ये रहा यूनिट डिजिट वैल्यू 1। मस्ट टाइप से क्लियर है। इसी चीज़ को जितना भी मैंने अभी तक बताया है, वीडियो को पॉज करके अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से देखना। यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। जो चीज़ बोल दें उसको फिर से नहीं बोलता, अननेसेसरी क्या है, वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा। मैं रिकॉर्ड करके इसलिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी, ताकि कम टाइम में अपन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर करें, तभी तो मज़ा आएगा ना। 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 9। सर ये क्या है टेबल, बताता हूँ यार। ये हो गया अपने नंबर्स, पहले विजिबल है कि नहीं आपको, यस। ये हो गया यूनिट डिजिट, नहीं पावर साइकिल, और ये हो गया यूनिट डिजिट वैल्यू। इस तरह से एक बार अपन लिख के इसको ख़त्म करते हैं। नंबर्स जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। चलो एक बार इसमें देख लेते सभी केस में। 2 के केस में पावर साइकिल क्या था, 4 4, 7 के केस में 4, 8 के केस में 4। आपको ध्यान है इसके केस में 10, 4 के केस में पावर साइकिल क्या था 2, 9 के केस में पावर साइकिल 2। एक बार वैल्यूज़ को चेक करें। चलो 2 के केस में यूनिट डिजिट वैल्यू क्या थी, अपने कॉपी में चेक करो, 6, यहाँ पे 1, 6 और 1। गौर से देखना। 8 के केस में यूनिट डिजिट वैल्यू 6, 9 की सॉरी 7 के केस में, रुको मैं 8 लिखते लिखते 7 पे लिख दिया, ये रहा। 8 के केस में यूनिट डिजिट वैल्यू 6, 7 के केस में यूनिट डिजिट वैल्यू 1, जस्ट लाइक दिस। हाँ यार काफ़ी कुछ वैसे ही है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, अच्छा लगेगा आपको। 4 के केस में यूनिट डिजिट वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, 9 के केस में यूनिट डिजिट वैल्यू 1। अच्छा सही है यार। अच्छा सर आप तो ये 5 के बारे में कुछ बताया नहीं, 6 का 5 यूनिट डिजिट वैल्यू और पावर साइकिल हमेशा 5 की पावर साइकिल हमेशा 1, 5 टू द पावर ऑफ 1 इज 5, 5 स्क्वायर 25, फिर से 5, 5 क्यूब इज 125, फिर से 5, 6 टू द पावर ऑफ 1 इज 6, 6 स्क्वायर इज 36, 6 क्यूब इज 216, हमेशा 6 देता है। तो ये हमेशा आपको देगा 5 और ये आपको हमेशा देगा 6। मेरे ख्याल से आप सभी को ये टेबल एकदम क्लियर होगा, राइट। सर इसको यूज़ कैसे करना है वो रुक जाओ, वो मैं बताता हूँ, और एकदम एक बार में इसको उड़ा देंगे पूरे टॉपिक को। इसके बाद इस टॉपिक से कभी कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर ज़रूरत होगी तो वीडियो को यहीं पे पॉज करना, यहाँ तक के देखना, आराम आराम से चलना, हर एक चीज़ को मस्त तरीके से समझना पहले आप, ठीक है जी। चलो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं। अगर हमसे बोला गया कि यूनिट डिजिट वैल्यू निकाल के बताओ, और हमें क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, लेट अस सपोज हमें इन्होंने क्वेश्चन दिया 2 टू द पावर ऑफ 23। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, जैसे 2 के बारे में बात करूँ तो 2 को देखो, जिस भी पावर में जनरलाइज करने के लिए ऐसा लिखा है, जिस भी पावर में लिखा हुआ है लिखे रहने दो। तो फिर क्या करो, सबसे पहले जो भी नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने 2 के लिए बात कर, मैं थोड़ी देर के लिए पहले 2 पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 2 को उसकी पावर साइकिल में लिखो, पी से लिख दिया मैंने पावर साइकिल को। तो 2 की पावर साइकिल क्या है भाई, 4, ठीक है। जो भी पावर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके, उसको इस पावर साइकिल से डिवाइड करो, ठीक है। करके देख लेते हैं क्या ये, पहले एक बार डिटेल में समझते हैं फिर कंप्रेस करेंगे, इतने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। 23 डिवाइड बाई 4, इससे ये पता चलेगा कि ये चक्री कितनी बार रिपीट हो रही है, 5 बार रिपीट हो रही है, और रिमाइंडर आ गया 3। कौन सी चक्री, ये वाली चक्री 5 बार रिपीट हो रही, ये देखो ये रहा। और रिमाइंडर क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया 2 टू द पावर ऑफ 3। ये कौन सा 3 है, 10। कोई बात नहीं, कॉपी गंदी हो जाएगी, लेकिन ऐसे तीर बनाना एकदम क्लियरली समझ में आएगा। दोबारा सर जो बेसिकली हम बनाना चाहते हैं, देखो मैं बताता हूँ, वो छोड़ो, बेसिकली हम बनाना चाहते हो, ये इतने बड़े बड़े पावर्स हैं कि इसमें हम एक पैटर्न बना रहे हैं, तो इसी को साइक्लिसिटी बोलते हैं। कौन सी चीज़ ना बार बार रिपीट हो रही है, हम ये पिक करना चाह रहे हैं। जैसे 2 के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, तो 2 अपने हर एक 4th पावर पे यूनिट डिजिट पे 6 दे रहा है। तो जिस कंसेप्ट को हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब कोई चीज़ एक साइकिल के तहत मूव कर रही है, बार बार वो रिपीट हो रही है, जस्ट लाइक दैट। और जो कंप्रेस कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 हमेशा अपने 4th पावर पे यूनिट डिजिट क्या दे रहा है, 6। यहाँ तक आके रुका मामला, 2 क्यूब मतलब 8। तो इसने दे दिया 8 और इसने दिया 6 को। अभी तो हम लोगों ने देखा था ना यार, 6 देखो हमेशा ही तो 6 देता है, 6 हमेशा 6 देता है, 5 हमेशा 5 देता है। सही है यार, ये तो 6 हमेशा इसने दिया 6, इसने हमेशा दिया 8, 6 इंटू 8 48 का 8, ये रहा आंसर। इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी पहला क्वेश्चन है, पहले एक बार कोई भी नई चीज़ पढ़ो तो आराम से डिटेल में लिखो, नोट्स अच्छे से बनाना। मैं पहले बता रहा हूँ, बार बार वीडियो को नहीं देख पाओगे, और XX कर दो, XXX करके बढ़ा के स्पीड देखो, लेकिन फिर भी नहीं देख पाओगे। तो एक बार ना अच्छे से समझना, धीरे धीरे आराम से, फिर मैं बताता हूँ अपने स्टाइल में। यहाँ तक क्लियर हुआ।
मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुनना। कोई भी क्वेश्चन किसी पावर में दिया गया, ओके, जिस भी पावर में दिया गया, पहले तो 2 को, मैं 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 को पहले पकड़ो और उसको पावर साइकिल में लिखो। 2 की पावर साइकिल क्या है? 2 की पावर साइकिल है 4, तो ये मैंने लिखा। जो भी पावर दिया गया इसको इस पावर साइकिल से डिवाइड करो। इससे ये समझ में आएगा कि साइकिल कितने बार रिपीट होगी और यहाँ पर रिमाइंडर समझ में आएगा। ये चक्री कितने बार रिपीट होगी और ये रिमाइंडर समझ में आएगा। क्लियर है सभी को? 2 to the power of 4 इसने दिया 6, 6 to the power of 5, 2 to the power of 3, 2 to the power of 3 का मतलब 8, 6 to the power of 5 हो गया 6, 6 into 8 तो हो गया 8। क्लियर हो गया सभी को? चलो, ये समझ में आ गया। क्या करना, एक छोटा सा टेस्ट देना। परेशान, घबराना मत, एकदम परेशान मत होना। ईमानदारी से वीडियो को पॉज करोगे और क्या करोगे, 2 to the power of 99, थोड़ा बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं, 2 to the power of 122। कितने देर का टाइमर लगाऊं सर? 1 मिनट ही है, 1 मिनट ही है। आराम से पूरा 2 मिनट यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा करना। वीडियो को पॉज कर दो, 2 मिनट का टाइमर लगाओ और आराम से भरपूर बनाओ क्वेश्चन को। उसके बाद ही डिस्कशन सुनना। मैं फिर से बोलता हूँ, एक क्वेश्चन 5-5 सेकंड के, 15 सेकंड भी नहीं लगेगा एट मैक्स। चलो, इसलिए एक बार पहले अच्छे से ना स्टेप को बढ़िया कर लो, उसके बाद देखते हैं। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग किए, नहीं किए तो करो, बात मानो, और अब उसके बाद अपने अपने आंसर चेक करो। फाइनली मुझे बताना ना, बहुत सारे टेस्ट लूँगा इसमें। सो 2 को हम लोगों ने क्या किया, इसकी पावर साइकिल में ओपन किया। जो भी पावर उसको 4 से डिवाइड किया तो कितने बार चक्री चलेगी? 24 बार। 24 into 4 is 96। रिमाइंडर क्या बच गया? 2 to the power of 3। पहले यहाँ तक इत्मीनान से देखो। 2 के बारे में बात कर रहे हैं। 2 को उसकी पावर साइकिल में ओपन कर दिया। एक ही बार पढ़ना है, बता रहा हूँ, उसका तो खट 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 बनेगा, देखना भी। फिर कितने बार चक्री चल रही है, जो रिमाइंडर बच रहा है। यार ये बंदा तो बेचारा हमेशा 6 दे रहा है, और 2 क्यूब का मतलब हो गया 8। सो दिस इज 6 into 8, आंसर आ गया 48 का 8। ठीक है, मुझे बताना ना कितने आंसर आप लोग करेक्ट है, पूछूंगा बाद में। इसको आता हूँ, तो यहाँ पे आपने क्या किया होगा, ऐसे ही ओपन किया होगा। फिर आपने बोला होगा 30 टाइम्स और रिमाइंडर बच गया होगा आपका 2 का स्क्वायर। सही है, ये अल्टीमेटली बचा होगा 6 to the power of 30, 2 का स्क्वायर हो गया 4। सो दिस इज 6, 4, 24 और ये आ गया आपका 4। यहाँ तक एकदम मस्त तरीके से, खूबसूरत तरीके से लिख लिया कि नहीं हम लोगों ने, बताइए। पहले आराम से टाइम लो, भले वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके फिर से देख लो। यहाँ तक समझ में आया? इतना ही पढ़ाना था। अब इसके आगे थोड़ा सा मैजिक, पढ़ाना उड़ाना सब चलता रहेगा ना, अब हम थोड़ा अपने स्टाइल में मैजिक लेके आते हैं। मैजिक कैसे, वो मैं करता हूँ। देखो, अभी ये सब कोई नहीं करता भाई, ये सब कोई सवाल नहीं करता। 3 चीज़ें बोल रहा हूँ, वो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर एक गौर से देखोगे तो आपको कलर अच्छा चाहिए कुछ, मेरे को ये ले लेते हैं। ये हो गया 4। इसका मतलब इस पावर को आप 4 से तो डिवाइड करो ना, तभी तो पता चल रहा है ना कि ये चक्री कितने बार चलेगी। हाँ बिल्कुल। चलो यहाँ तक तो मैं फिर भी समझ गया था, ये 122 को पूरा डिवाइड किया ना। हाँ, अगर ऐसा होता 1 2 3 4 5 होता, ऊपर लिखा होता तो पूरे को डिवाइड करते। तो अब समझना, 3 स्टेप बोलूँगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला नोट वर्दी पॉइंट, अपनी कॉपी में नोट्स बनाना। मैं उसी पेज से पढ़ा रहा हूँ जिस पेज से आप नोट्स बना पाओगे। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने एग्जाम्स हो रहे हैं, जिनका मैं आपको अश्योरेंस दिया हूँ, इन एग्जाम्स में जो टॉपिक अगर मैंने क्लास में करा दिया तो उससे क्वेश्चन बनेगा। नहीं बनेगा तो मेरे को आप टेलीग्राम में भेजना, बताना सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना था, विल डिस्कस। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कभी ऐसा आ गया कि सर एकदम नहीं, पता ही नहीं चला, बताना ना, विल डिस्कस, डोंट वरी। मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी चीज़ें हम लोग, एक बार मैंने बोल दिया टॉपिक फिनिश तो फिर वो टॉपिक फिनिश। ठीक है, ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, जिस बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली चीज़, जब आप 2 को 4th पावर में ओपन कर रहे थे, अल्टीमेटली जो भी पावर था उसको इसी 4 से तो डिवाइड कर रहे थे ना। जो भी पावर था उसको पावर साइकिल मतलब इसी 4 से डिवाइड करती है। तो जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया था 2 to the power of 122, तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने इस 122 को डिवाइड किया 4 से। मतलब यही तो किया ना, 122 डिवाइड बाई 4, और फिर बोला आपने 30 और रिमाइंडर आ गया 2। ये गलत है क्या सर? नहीं, गलत तो क्या ही होगा, सही था। प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए अगर ये ऐसा होता 1 2 3 4 5, तो क्या इस पूरे को डिवाइड करते क्या? हाँ, पूरे को कर लेता, उसमें क्या है। मैं यहाँ पे सर आराम से लिख लेता 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 4। यही सीखने की चीज़ है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई साहब? इस 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट के 2 डिजिट्स। करेक्ट है, इस 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 2 डिजिट्स। और अगर इस 4 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट 2 डिजिट्स है तो हम पागल हैं क्या जो पूरे नंबर को इससे डिवाइड कर रहे हैं? मतलब सर
122 का लास्ट 2 डिजिट हो गया 22, तो 22 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 4, रिमाइंडर 4 आ गया। लेकिन सर एक मिनट, लेकिन वाले पॉइंट को अभी क्लियर करता हूँ, मैं आता हूँ, फर्स्ट वाला पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ। 6 टू द पावर ऑफ 1 क्या होगा यार सर? 6 होगा, और क्या है? 6 टू द पावर ऑफ 2 यूनिट डिजिट बताना, 36 का 6 होगा, यस। 6 टू द पावर ऑफ 3 216, अरे यार ये तो अभी लिखे थे ना, मतलब 6 टू द पावर ऑफ n, जहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर है, हमेशा 6 ही बोलोगे ना? यस बिल्कुल बोलूँगा। जब हमेशा 6 बोलोगे तो एक बात बताओ, हम पागल थोड़ी हैं यार जो हम लोग इसको बैठ के सॉल्व करते रहें। किसको बैठ के सॉल्व करते रहें? इस वाले हिस्से को। ध्यान से सुनो ना, तीन पॉइंट्स बोलूँगा, आधे से ज़्यादा चीज़ साफ हो जाएगी इसमें से। हम हर बार क्या कर रहे हैं? 6 टू द पावर ऑफ 30, 6 टू द, अरे अल्टीमेटली तो इसको 6 ही देना, चाहे कोई पावर हो। मतलब ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे कोई भी n नेचुरल नंबर आएगा, उसका आउटकम 6 ही देना। और बताओ, ठीक बात है ना? तो अल्टीमेटली जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई वो ये रिमाइंडर है ना। समझ नहीं पा रहे? देखिए यहाँ पे आपने पावर को 4 से डिवाइड किया, क्यों कर रहे हो? ताकि पता कर रहे हो कि यहाँ पे क्या, अरे क्या फर्क पड़ता है यहाँ क्या आएगा? अल्टीमेटली ओपन होगा 6 टू द पावर ऑफ कोई भी नेचुरल नंबर में, 6 टू द पावर ऑफ कोई भी नेचुरल नंबर हर बार आपको 6 ही देगा। अरे हाँ यार, तो पहली चीज़, अगर मुझे ये नहीं भी पता होता, मान लो 30 को मैं ऐसे हटा दूँ तो ही मैं इसका आउटकम 6 ही बोलता। कोई भी नेचुरल नंबर आ रहा है ना तो 6 ही बोलता। दूसरी चीज़, हम पागल थोड़ी यार जो पूरे को 4 से डिवाइड कर, लास्ट 2 डिजिट को लो, मतलब 45 को 4 से मैं डिवाइड कर देता हूँ सर, तो आप बोल रहे हैं ये वाला हिस्से में कुछ भी आए इसको आउटकम तो 6 ही देना है। क्या करोगे इस वैल्यू को निकाल के? रिमाइंडर क्या आएगा? 2 टू द पावर ऑफ 1। समझ में आ गया? मतलब जो पॉइंट आप बोल रहे हैं सर वो ये है, ये पॉइंट आप बोल रहे हैं, मान लीजिए ये होता है 2 टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंस्टेड ऑफ इस पूरे को डिवाइड करके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर दो। बिल्कुल लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड किया, आने तो यहाँ जो भी आ रहा है अल्टीमेटली तो 6 ही आना है। अभी सुनना ना, हम ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये नहीं है। और ये 89 को जैसे आपने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 2 टू द पावर ऑफ 1। सो अल्टीमेटली दिस इज 2, 6 इंटू 2 का ये हो गया 12, और ये हो गया अपना आउटकम। एकदम मस्त टाइप से क्लियर है कि नहीं? एकदम मस्त क्लियर है कि नहीं? लेकिन इसके पहले कि ये स्टेप आप सीख जाओ, मैं आपको इसको भी हटा देता हूँ। मतलब तीसरा पॉइंट मेरा यही है, 6 इंटू 2, 6 इंटू 4, 6 इंटू 8। चेक करें 6 इंटू 2 का आउटकम क्या होता है? बाय द वे 6 इंटू 2 12, बिल्कुल सही बात है। 6 इंटू 4 क्या होता है? 24। 6 इंटू 8 क्या होता है? 48। आपको लगता है मैं ये पूछ रहा हूँ? दोबारा देखिए, हम पूरे टॉपिक में सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए कंसर्न है। 6 2 से अप्लाई हुआ आउटकम आ गया 2। वाह। 6 4 से मल्टीप्लाई हुआ आउटकम आ गया 4। 6 8 से मल्टीप्लाई हुआ आउटकम आ गया 8। 6 जिससे मल्टीप्लाई हो गया वही बचा हुआ है। 3 चीज़ें मैंने बोला है। पहली चीज़ 6 टू द पावर ऑफ n, जहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर है हमेशा 6 आएगा। तो अगर ये हमेशा 6 आएगा ही तो मैं इस पार्ट को सॉल्व ही क्यों करूँ? क्या बोलते हैं, एग्री करते हैं कि नहीं? ये पार्ट तो यूजलेस हो गया। अल्टीमेटली इसको 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर हो गया आंसर हो गया। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 2 का क्यूब, आंसर हो गया 8। चेक करो जरा, सेम आंसर है। 122 को मैंने डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर आ गया 2 का स्क्वायर, और जैसे मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर मतलब हो गया 4। चेक करो आंसर। नॉट बैड यार। इसका ध्यान से सुनो ना, सिर्फ एफर्ट 2 में ही देना होता और कहीं एफर्ट भी नहीं लगेगा। अच्छा और भी आगे, मतलब अब ये बोले सर 2 टू द पावर ऑफ 3 5 7 9 1 2 4 8 9 0, इतनी बड़ी वैल्यू है, उसे कुछ नहीं होता है। 90 को लिया 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर पे फोकस करो, और रिमाइंडर हो गया 2 का स्क्वायर, आंसर आ गया 4। यूनिट डिजिट वैल्यू खत्म, खत्म, काम तमाम, उड़ा दिया इसको। मस्त तरीके से समझ आया कि नहीं? 3 पॉइंट्स मैंने बोला। 6 टू द पावर ऑफ कोई भी नेचुरल नंबर हमेशा 6 देता है। क्या करोगे सॉल्व करके? 4 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट 2 डिजिट, तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करो और रिमाइंडर को देखो। क्यों? क्योंकि 6 अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 दे रहा है, 6 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 दे रहा है, 6 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है 8 दे रहा है। 6 बेचारे का तो अनफॉर्चुनेटली कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। समझ पा रहे? अब दोबारा टेस्ट दो, कमेंट बॉक्स में अब इसका आंसर चेक करना, मतलब बताना मुझे अब कितने करेक्ट हुए। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ 2 टू द पावर ऑफ फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार 9 है। सेकेंड क्वेश्चन 2 टू द पावर ऑफ 1 2 3
4 5 6 7 8। आप पता क्या बोलेंगे, सर ये सब कोई कुछ नहीं होता है क्वेश्चन। कितना लगे, 5 सेकंड यहाँ पे, 10 सेकंड बनाओ, 10 सेकंड ज़्यादा मत लो, टेक 10 सेकंड्स। पिछली बार कितना लिए थे, 2 मिनट ना, 10 सेकंड लो। 99 को लेके 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया, 2 का क्यूब, और ये हो गया आंसर 8। 78 को लिया और 4 से डिवाइड कर दिया, 2 टू द पावर ऑफ 2, आंसर आ गया 4। आ गया ना यूनिट डिजिट 4, खत्म बात। फिटस 2 का एक भाई है जानते हो, और 2 के भाई का नाम है 8, लेकिन एफर्ट तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। बाजू में लिखना 2 और 8 भाई भाई, ठीक है। अगला टॉपिक अपना 8 ही है, 2 और 8 भाई भाई। रेडी, चलो। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था वो क्या था, एक क्वेश्चन तो डिटेल में लिखना ही चाहिए, कॉपी अच्छी दिखती है। 8 टू द पावर ऑफ 23 क्या सीखे थे हम लोग, जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको उसके पावर साइकिल में ओपन करो, चक्री कितने बार चल रही है वो देखो, और उसके बाद आ गया 8 टू द पावर ऑफ 3, खत्म बात। क्लियर है सभी को, यस। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 6 टू द पावर ऑफ 5, और ये हो गया 512। अल्टीमेटली ये हो गया 6 इंटू 2, और ये हो गया 2। क्या करोगे सॉल्व करके, मत करो। मैं बोला ना, एफर्ट तो सिर्फ एक ही बार देना, 2 में हम ऑलरेडी दे चुके हैं एफर्ट। अब आप खुद से देखो, क्या इस पार्ट की कोई भी कहीं पे भी ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इस पार्ट की। तो अल्टीमेटली 23 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 8 क्यूब, 512 का आंसर आ गया 2। यही तो आंसर यहाँ पर भी है। क्लियर हो सभी को, एकदम मस्त टाइप से। चलो फिर एक और टेस्ट के लिए रेडी हो जाकर, ऐसा है तो टेस्ट नंबर 03। सबसे पहला क्वेश्चन 8 टू द पावर ऑफ 99, दूसरा क्वेश्चन 8 टू द पावर ऑफ 2021 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2022। चलो बनाते हैं। 99 को 4 से डिवाइड किया, क्या बचा, 8 का क्यूब, 512 का आंसर हो गया 2। बनाए ना हम लोग, कि भूल गए बनाना। 40 सेकंड ले लो, चलो दोनों क्वेश्चन को मिला के। ये हो गया 21 को जैसे हम लोगों ने डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर क्या आ गया, 8 का क्यूब, ओह सॉरी 8 टू द पावर ऑफ 1। 21 को 4 से डिवाइड किया, 8 टू द पावर ऑफ 1। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, खत्म बात। ये तो हो गया 10, ये हो गया 4, 500, ये हो गया 12 के लिए 2, खत्म खत्म, बस यही है। चलो अब तो हो गया। इसका मतलब अगर मैं 3 के लिए पढ़ता हूँ सर, तो एक स्टैंडर्ड लिखते हैं, थोड़ा कॉपी बढ़िया दिखेगी, नहीं तो असला सब शॉर्टकट ही मार दी। नहीं, 3 टू द पावर ऑफ 23 क्या पढ़े, जो भी नंबर दिया गया है उसके पावर साइकिल में लिखो, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 क्यूब। 3 टू द पावर ऑफ 4 होता है 1, ये हो गया 3 का क्यूब। ये तो बेचारा कुछ लड़ा ही नहीं, 8 तो बेचारा 2 और 8 तो कम से कम 6 प्रोड्यूस करे, तो बेचारा 1 ही प्रोड्यूस किया। ये रहा 7 है। खुद ही देखो ना यार, इसकी ज़रूरत है कि एक बार खुद से देखो। ये लो, इस हिस्से की कहीं कोई भी ज़रूरत है नहीं है ना यार, इसलिए तो मैंने 4th पावर वालों को एक ही कलर से लिखा था। गौर किए थे कि नहीं, जिन का पावर साइकिल 4 है, और 2 होगा सर तो अरे वो और एकदम मक्खन है यार। देखो तो अभी 23 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया, 3 का क्यूब, दैट इज यूनिट डिजिट 7। ये रहा आंसर। क्लियर हुआ, मस्त टाइप से क्लियर हुआ। टेस्ट हो जाएगा छोटा सा। चलो एक और टेस्ट हो जाए, फिर एक और टेस्ट हो जाए भाई। इसमें क्या है, 3 टू द पावर ऑफ 998। सर एकदम पहले दन्ने से बड़ा क्वेश्चन, क्या फ़र्क पड़ता है यार, इतना ज़्यादा मत सोचा करो। 3 टू द पावर ऑफ 111 प्लस 8 टू द पावर ऑफ 222 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 333। टोटल ले लो 60 सेकेंड्स, ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मारो मारो, वीडियो पॉज कर देना, तब मजा आएगा। तो ऐसा फाइट में लो ना। ये रहा 98 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, ये हो गया 3 का स्क्वायर, आंसर आ गया 9, खत्म। 111 इसको मैंने 4 से डिवाइड किया 11 को, तो ये हो गया 3 का क्यूब, मतलब यूनिट डिजिट हो गया 7। कलर चेंज करते हैं 8 के लिए। ये लो 22 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो आगे 8 स्क्वायर होता है 64 का, ये 4। कलर और चेंज कर लो ताकि आपको क्लियरली दिखे। 33 को 4 से डिवाइड किया, 2 टू द पावर ऑफ 1, ये रहा आंसर। एकदम मस्त टाइप से क्लियर हो गया अपने को। ये हो गया 7 + 2 9, 9 + 4 13 का 3, कैरी 1, जरूरत नहीं उसकी, यूनिट 0 के थे। मस्त मजा आया। मैंने इसके पहले क्या लिखवाया था, कौन है भाई भाई, मैंने लिखवाया था 28 भाई भाई, जिस लैंग्वेज में मैं लिखवाऊंगा वैसे लिखना। 37 भी भाई भाई। अरे वाह यार, ये तो मस्त हो गया। 28 भाई भाई, 37 भाई भाई, राइट, जो उसके साथ था। लेकिन एक अपना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रखते ना यार, 7 टू द पावर ऑफ 23।
स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वही यार, पावर साइकिल में ओपन कर दो 5 टाइम्स, ये हो गया 7 का क्यूब। सही है, चलो देख लेते हैं। 7 टू द पावर ऑफ 4, ठीक है, यूनिट डिजिट पे आ गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 7 टू द पावर ऑफ 3। दिस इज 1 343 का 3 और ये हो गया 3। अरे नहीं यार, ये फिर से घूम फिर के अपन वहीं पे आ गए। क्या करोगे यार इस हिस्से को सॉल्व करके, आप देखो खुद ही, मतलब फिर से वही बोल रहे हैं सर आप क्या कि 23 को लिए 4 से डिवाइड किए, ये हो गया 7 क्यूब एंड 343 का 3। ऑफ कोर्स यार, एक और टेस्ट हो जाए। चलो देखो, आप एकदम घोड़े के से भाग रहे, एकदम सड़ासट भाग रहे। नहीं, मान लो अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ भाई 7 टू द पावर ऑफ 77, निकालो भाई, यूनिट डिजिट वैल्यू निकाल लो, खुद भी नहीं रुकोगे, फटाफट निकल जाएगा। सेकेंड, 7 टू द पावर ऑफ 73 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 75 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 77। चलो दोनों मिला के 40 सेकेंड लो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 40 सेकेंड्स काफ़ी है। वीडियो पॉज कर लेना, अगर लगे तो वीडियो पॉज कर लेना। 77 को लिया हम लोगों ने किससे डिवाइड किया, 4 से, राइट, तो रिमाइंडर आ गया 7 टू द पावर ऑफ 1। गजब हो गया, मस्त टाइप से। यहाँ पे आउटकम क्या हो गया, 7 हो गया। 73 को हम लोगों ने लिया 4 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आ गया 7 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 को लिया हम 2 टू द पावर ऑफ, कौन सा कलर है, नहीं यार ये नहीं, इसको लिया 75 को, इसको भी डिवाइड कर दिया 4 से, ये हो गया 2 टू द पावर ऑफ 3। 77 को लिया हम लोगों ने, 77 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 3 टू द पावर ऑफ 1। बस हो गया ख़त्म, सेम वैसे ही क्वेश्चन हो गया। सो अल्टीमेटली दिस इज 7 प्लस 8 प्लस 3, 7 प्लस 3 10 और ये 18 का 8 आंसर आ चुका। फिटस 2 और 8 भाई भाई, 3 और 7 भाई भाई, क्लियर हो गया। चलो इसके बाद अब अगला आता है 4। एकदम आसान लगा ना, मक्खन एकदम। मैं फिर से बोलता हूँ, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लिखते हैं, अच्छा लगता है, कॉपी भी बढ़िया दिखती है। 4 टू द पावर ऑफ 23, 4 के केस में पावर साइकिल 2 थी ना, भूले तो नहीं ना, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 11 टाइम्स ओपन किया और 4 टू द पावर ऑफ 1। ये यूनिट डिजिट हो गया 6, दिस इज 11, ये हो गया 4, 6 इंटू 4 और ये हो गया यूनिट डिजिट 4। इसमें आपको फंडा थोड़ी देर में बताता हूँ, कुछ है इसलिए, ठीक है, कुछ है इसलिए। मान लो अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये लो टेस्ट का, कुछ मज़ा आएगा आपको। मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद से भी ट्राई करो। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ यार 4 टू द पावर ऑफ 99, सेकेंड 4 टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 बार 9, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो 4 टू द पावर ऑफ 2 बार 99, और अरे यार तो उससे बड़ा क्वेश्चन हो गया, नहीं काफ़ी तगड़ा लग रहा है देख के। फोर्थ क्वेश्चन 4 टू द पावर ऑफ 99 टू द पावर ऑफ 99 फैक्टोरियल। फिफ्थ 4 टू द पावर ऑफ 99 फैक्टोरियल टू द पावर ऑफ 99। सिक्स्थ 4 टू द पावर ऑफ 99 का फैक्टोरियल टू द पावर ऑफ 99 का फैक्टोरियल। मस्त क्वेश्चन नहीं है। चलो इधर आओ, इसके पहले कि कुछ जज करो और बनाओ उस क्वेश्चन को, खुद ही देखो ना यार, पागल हो क्या यार, कोई स्क्वायर पावर को बनाता है क्या। 4 टू द पावर ऑफ 1 क्या था, 4 था, 4 का स्क्वायर 16 था, यूनिट डिजिट वैल्यू यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 6 था। नहीं कुछ बोलो ही मत, सुनो सिर्फ, एकदम मज़ा आ जाएगा अभी यार। 4 टू द पावर ऑफ ऑड यूनिट डिजिट पे हमेशा देगा 4, एंड 4 टू द पावर ऑफ इवन यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या दे देगा 6। क्वेश्चन ख़त्म। अरे ये किसी चीज़, ये कोई काम का ही नहीं है, सब हटाओ यहाँ से, ये सब एकदम कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। ये 4 टू द पावर ऑफ दिस, मतलब बेसिकली 4 टू द पावर ऑफ ऑड हुआ ना यार, एंड 4 टू द पावर ऑफ ऑड आपको दे देगा 4, ख़त्म बात, दैट्स इट। सही है। अब वापस क्वेश्चन को देखो, आपको कुछ नहीं लगेगा। बेसिकली ये मैटर ही नहीं करता 4 टू द पावर ऑफ 19, ये मैटर करता है कि 4 टू द पावर ऑफ ऑड है, एंड हेंस इसका आउटकम आ जाएगा 4। क्लियर है। सेम चीज़ 4 बार 9 हो, 4000 बार 9 हो, 4 टू द पावर ऑफ ऑड है, वापस इसका आंसर ही 4 आ जाएगा। ये क्या है सर, ये ऑड टू द पावर ऑफ, अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो एक काम करो, एक और नोट लिख लो, ये लो, जो भी डाउट होता है ना एकदम साफ साफ कॉपी में लिखा करो, अननेसेसरी इसको टाइम मत लिया करो उसमें। ऑड टू द पावर ऑफ कुछ भी, यहाँ पे मैं पहले बताता हूँ, कुछ भी स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, नहीं तो आप तो वहाँ पे आयोटा अगर लगा दोगे, वैसे नहीं। ऑड टू द पावर ऑफ कोई भी नेचुरल नंबर, सीधी सी बात है यार, ऑड ही तो देगा ना, सोच के देखो ना। 3 टू द पावर ऑफ 1 3, 9, 27, 81 हमेशा ऑड देगा। इसी तरह से अगर इवन होता तो क्या होता, वही तो होता ना यार, इवन टू द पावर ऑफ कुछ भी, ये क्या हो जाता, ये हो जाता इवन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया वो सभी को। अरे जब ये क्लियर हो गया तो फिर क्या ही रखा है। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना ऑड, और ये क्या चीज़ है, ये अपना कुछ भी, कुछ भी। ऑड टू द पावर ऑफ कुछ भी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ऑड
4 टू द पावर ऑफ ऑड आउटकम दे देगा आपको 4, खत्म। इधर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी सेम है। ये रहा ऑड टू द पावर ऑफ कुछ भी, इट इज़ एज गुड एज 4 टू द पावर ऑफ ऑड और आउटकम आ जाएगा 4। इवन के लिए भी तो कुछ इस टाइप की बात किया ना, मैं क्या बताया, ये रहा इवन। कोई भी फैक्टोरियल नंबर, 2 फैक्टोरियल या उससे बड़ी वैल्यू, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, खुद से सोच के देखो ना। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, ये रहा एक 2 है ना यहाँ पे, तो इवन आ गया। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 2 1, तो इवन तो आएगा ही। 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1। 2 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू, मतलब अगर n फैक्टोरियल जो है 2 फैक्टोरियल या उससे बड़ी वैल्यू है, एक बात तो तय रहेगी, ये हमेशा इवन होगा। किसी भी चीज़ में डाउट होता है क्लियर लिख के रखो अपनी कॉपी में, मतलब उसमें ना गोल गोल मत लिखो, साफ साफ लिख दो। ये होगी अपने पास इवन टू द पावर ऑफ कुछ भी, यार ये इवन ही तो हुआ ना, और 4 टू द पावर ऑफ इवन आउटकम हो गया 6। सेम चीज़ यहाँ पर भी वैलिड है 6। तो शुरू के 4 का आंसर 4 4 4 4 एंड 6 6। क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त टाइप से क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो इसका भी एक भाई है 4 का, और उसका नाम है 9। कैसे? अरे यार कैसी बातें करते हो। 9 टू द पावर ऑफ ऑड, यूनिट डिजिट में ऑलवेज 9। 9 टू द पावर ऑफ इवन, यूनिट डिजिट पे ऑलवेज 1, खत्म बात। तो फिर आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ ना, फिर मैं क्यों बनाऊंगा इस क्वेश्चन को, जब सेम ही लॉजिक है तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा। ये लो टेस्ट नंबर, नहीं सॉरी 01 लिख दिया था गलती से, टेस्ट नंबर ये बनाते बने कि नहीं बताना। 9 टू द पावर ऑफ 99, अरे बिल्कुल सर, फोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को मैं, फोड़ दो, रुकने की जरूरत ही नहीं। थर्ड 9 टू द पावर ऑफ 2 बार 9 टू द, अरे सबसे कुछ होता है क्या, ये छोटी छोटी कॉस्मेटिक चेंजेस है, राइट। फोर्थ 9 टू द पावर ऑफ 9 टू द पावर ऑफ 99 का फैक्टोरियल। फिफ्थ 9 टू द पावर ऑफ 99 का फैक्टोरियल टू द पावर ऑफ 99। नेक्स्ट 9 टू द पावर ऑफ 99 का फैक्टोरियल टू द पावर ऑफ 99 का फैक्टोरियल। सभी की वैल्यू निकाल दो, क्या दिक्कत है, मस्त तरीके समझ में आ गया। अभी देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे, पावर साइकिल से। एक छोटा सा नोट और लिख के रखो, आपको अभी तो एकदम लड्डू लगा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको। एक छोटा सा नोट लिख के रखो, ये वाला पॉइंट मेरा सुनो, एकदम फुल सर्कल हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँगा 12 टू द पावर ऑफ 23 बना सकते हो, अभी सुनो हड़बड़ी मत करो, सुनो मेरी बात। तो आप बोलेंगे हाँ सर बना लूँगा, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर 12 को ना मैंने कैसे ओपन किया, 2 × 6 टू द पावर ऑफ 23, फिर मैं इसको सॉल्व किया 2 टू द पावर ऑफ 23 एंड 6 टू द पावर ऑफ 23, ठीक है सर। फिर ये हो गया 2 टू द पावर ऑफ 3, 2 टू द पावर ऑफ 3 का मतलब होता है 8, और 6 तो हमेशा 6 देगा, तो मेरा आंसर आ गया 8। क्या ये करेक्ट है क्या सर? यस। कुछ और बच्चे आप में से बोलोगे सर मैं तो इसको ऐसा नहीं सोचा था, मैं सोचा था कि मैं इसको बना दूंगा ऐसा, 3 × 4 टू द पावर ऑफ 23, तो कुल मिला के 3 टू द पावर ऑफ 23 एंड 4 टू द पावर ऑफ 23। 4 टू द पावर ऑफ ऑड, तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, तो अल्टीमेटली आ गया 8। ये सही है सर, ये भी सही है यार। कुछ और ये बोल सकते हैं आप में से, कुछ और लोग ये बोलेंगे सर मैं तो इसको ना ऐसे लिखा 2² × 3 टू द पावर ऑफ 23, तो हो गया 2 टू द पावर ऑफ 46, 3 टू द पावर ऑफ 23, ये हो गया अपना 4, और ये हो गया 7, अल्टीमेटली 8। तो सर इन तीनों में से कौन सा सही है? तीनों सही है। तो मैं कैसे बनाऊँ सर? इन तीनों में से कोई भी तरीका बनाने लायक नहीं है। क्यों? स्कूल के डेज में आ जाओ। अगर स्कूल में 12² निकालना, अभी तो अपन लोग ऐसे डायरेक्टली 144 लिख देते हैं, ठीक है। अब याद करो स्कूल डेज में कैसे पढ़ते थे। 12² का बेसिकली मतलब क्या होगा, 12 × 12, यही तो मतलब होता है इसका, सही है। ध्यान से सुनो ना, एक लास्ट का पॉइंट बचा हुआ है। 2 × 2 कितना हो गया 4, 2 × 1 कितना हो गया 2, 1 × 2 कितना हो गया 2, 1 × 1 कितना हो गया 1, आंसर आ गया 144। जरा गौर करना, इस 4 पे गौर करो, कहाँ से आया? जब ये दोनों के दोनों यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई हुए तब। मतलब सर अरे यार यूनिट डिजिट निकालने के लिए इतना तामझाम कौन करता है भाई। दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज 2 टू द पावर ऑफ 23। अगर मैं 2 टू द पावर ऑफ 23 देता आपको, क्या करते? 4 से डिवाइड करते, रिमाइंडर आता 2³ और आंसर मार देते 8, जो सभी जगह है। गौर से नोटिस कीजिए, यहीं से आज की क्लास स्टार्ट हुई थी, बैक टू स्क्वायर 1, जहाँ से शुरू किए वहीं पहुँच गए। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर 12 की जगह 22 टू द पावर ऑफ 23 होता, 92 टू द पावर ऑफ 23 होता, 1 2 3 4 2 टू द पावर ऑफ 23 होता, हर एक का मतलब यही होता। यस 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 ऑफ कोर्स, हर एक का मतलब ये, मतलब ये वाला 2 टू द पावर ऑफ 23।
मतलब आप ये बोलना चाहते हैं सर कि मान लीजिए अगर मुझे क्वेश्चन दे दिया जाए 13 टू द पावर ऑफ 21 प्लस 17 टू द पावर ऑफ 23 प्लस 19 टू द पावर ऑफ 25 और मुझे बोला जाए यूनिट डिजिट निकालना है, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा? यस, और क्या, बिल्कुल लिखोगे भाई साहब, बिल्कुल लिखोगे। और ये तो अपन पढ़ के आ रहे हैं। इस केस में 4 से डिवाइड किया 21 को, तो ये हो गया 3 टू द पावर ऑफ 1, ये 7 टू द पावर ऑफ 3, 9 टू द पावर ऑफ ऑड, 3 टू द पावर ऑफ 1, ये कलर ले लो, ये हो गया 3, 7 का क्यूब 343 का 3, ये सॉरी 9 टू द पावर ऑफ ऑड, 9 टू द पावर ऑफ ऑड हमेशा देगा आपको 9, 25 मतलब ऑड ही तो 9 टू द पावर ऑफ ऑड, गलती 7 लिख देता है। चलो मिटा देता हूँ एक बार, फालतू में कंफ्यूज करोगे। 9 टू द पावर ऑफ राइट, 9 टू द पावर ऑफ ऑड, तो हो गया 9। मस्त हो गया यार, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ। 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, तो कितना हो गया आंसर? 5। एक क्वेश्चन दे दूँ? चलो आखिरी क्वेश्चन टेस्ट का, बनाना मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 22 टू द पावर ऑफ 99, नेक्स्ट 23 टू द पावर ऑफ 99, नेक्स्ट 25 टू द पावर ऑफ 99। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इसको ऐड कर देना। कौन सा ईयर चल रहा है? 20T1 टू द पावर ऑफ 23, 2025, देखना गौर से, टू द पावर ऑफ 23, ओके। नेक्स्ट 2027 टू द पावर ऑफ 25 एंड 2029 टू द पावर ऑफ 25। देख सकते हो आप क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज किया। ये था हम लोग का आज का क्वेश्चन और ये था हमारा नंबर सिस्टम का सेकंड कंसेप्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको एकदम मस्त टाइप समझ में आ गया। एक एक चीज़ एकदम क्लियर हुई कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, एकदम मस्त टाइप से क्लियर हुई कि नहीं? अरे ये कहाँ पे पहुँच गया? कोई नहीं, अपन यहाँ पे थे। यहाँ तक सभी को एकदम मस्त टाइप से क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये मुझे बताओ। हर एक पॉइंट जो भी कुछ मैंने लिखा था सब कुछ एकदम मस्त टाइप से, देखो मैंने आप ही लोगों ने मुझे बोला तो मैंने आपको ये कहा था कि यार एकदम मस्त टाइप से चिंता नहीं करना है अपने को। मैं एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ ना आपके साथ टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करूँगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कि एकदम मस्त तरीके से हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। नंबर सिस्टम में ये मेरा था सेकंड टॉपिक, राइट। नंबर सिस्टम में इसके पहले मैंने और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया है, जैसे कि है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले डिस्कस किया है। ये टॉपिक भी वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, मिस मत कीजिएगा इन टॉपिक्स को। दीज टॉपिक्स आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो नंबर सिस्टम का ये था हमारा आज का सेकंड टॉपिक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा एकदम मस्त टाइप से। अब देखिए इसके अलावा भी ना, इसके अलावा भी जितनी चीज़ें, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे सेशन देख रहे होंगे, चाहे वो स्टोरी टेलर का सेशन होगा, चाहे वो, एक मिनट यार शायद काम नहीं कर रहा है, हाँ ये स्टोरी टेलर का सेशन होगा, चाहे ये वर्बल का, प्रोडक्टिविटी का, आपके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, सारे के सारे देख रहे होंगे आप चीज़ें, राइट। आप में से वो बच्चे जो पहली बार आ रहे होंगे यहाँ पे, यार ये रहे मेरे क्रेडेंशियल्स, आराम से वीडियो को पॉज वॉज करके देख लेना अगर देखना चाहो तो। एक चीज़ का आपको प्रॉमिस कर देता हूँ कि आपको सबसे पहली चीज़ अनअकैडमी के ऐप पे, सबसे पहले तो यूट्यूब में, सबसे पहले यूट्यूब पे मेरे सारे के वीडियोस रेगुलरली आते हुए मिलेंगे। अनअकैडमी के ऐप पे आपको मिलेंगे जो फ्री वीडियोस होते हैं मेरे, और इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस होती हैं वो भी रहेंगी। जब हम लोग बोलते हैं कि क्लासेस सब्सक्रिप्शन वाली, देखो सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस कहने का मतलब और फ्री का कहने का मतलब, यूट्यूब में ऑलरेडी मैं आ रहा हूँ तो चिंता मत करना। अनअकैडमी के ऐप पे मॉर्निंग 11 AM पे मंडे टू थर्सडे सभी के लिए, ऑल इंडिया के लिए, सभी के लिए फ्री सेशंस होते हैं मस्त। उसको मैं बोलता हूँ फेस द फियर। जिस टॉपिक से आपको डर लगता है मैं उसी टॉपिक पर डिस्कशन करता हूँ। और ये जो सब्सक्रिप्शन वाली क्लास है, बेस्ट टाइम है इसको ज्वाइन करने का, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट मैं लेके आ रहा हूँ अभी अप्रैल सेकंड वीक में। उसके पहले एनरोल अगर जिसको करना हो अभी से कर लेना। इसमें मेरी एक हफ्ते में 4 लाइव क्लासेस होती हैं, एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और इसके अलावा एक वीकली टेस्ट होता है। इन सभी बच्चों को क्रैश कोर्स जो होगा लास्ट में एकदम फ्री होगा, और ये सब कुछ बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। इसमें प्लस में भी आइकॉनिक अगर आप लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो ये 2 होता है, प्लस और आइकॉनिक। देखिए पहली बार आप इंडिया में देखेंगे ना तो आपको एक से एक बड़े एजुकेटर मिलेंगे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, तो गजब टाइप का। मतलब देखो यार, एक सिंपल सा फंडा है। मैं ये सोचता हूँ कि एक इंडिया में ना गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए
आप लोग के एज ग्रुप में। और जब मैं बोलता हूँ रिवॉल्यूशन, मेरे कहने का मतलब है हर एक स्टूडेंट तब ये बोल पाए आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन ले, चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले, कुछ भी लें, ST26 से कोड लगाइएगा, आपको मस्त मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। मैं वैसे पर्सनली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रेकमेंड करता हूँ ताकि आपको उसमें 1-to-1 मेंटोरशिप बढ़िया मिलती है। जो फर्स्ट या सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो ये प्रेफर करेंगे 24 मंथ्स, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। और जो बच्चे 1 साल की तैयारी करेंगे वो ये लेके देखिएगा। ये मत लीजिएगा, ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, ST26 या ये कोड लगाइएगा, देखिए अमाउंट एकदम आपका मस्ट टाइप से डिक्रीज होएगा। सर आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी होती हैं अनअकैडमी के ऐप पे, यस, इंस्टॉल करके रखिएगा और ये फॉलो कर लीजिएगा। मेरी जो भी क्लासेस होती हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं जो भी चीज़ यूट्यूब पे लूँगा और इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पे मेरे फ्री सेशंस होंगे, उन सभी का नोट्स आपको AptiXpress में मिल जाएगा। आप देख सकते हो हम लोग 100K के एकदम क्लोज हैं। मस्त फटाफट उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो ताकि अपन मस्त तरीके से जल्दी पहुंच जाए 100K। पहला माइलस्टोन अपना वही रहेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना हर एक चीज़ आपको एकदम क्लियर हुई कि नहीं, और जितने क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिया मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके रखिएगा। एक लाइन लिख के रखिएगा, मिस्टर जिम रॉन साहब की लाइन है और वो ये है, सक्सेस इज नॉट व्हाट वी अट्रैक्ट, सक्सेस इज नॉट व्हाट वी परस्यू, सक्सेस इज व्हाट वी अट्रैक्ट बाय बिकमिंग एन अट्रैक्टिव पर्सन। सक्सेस इज नॉट व्हाट वी परस्यू का मतलब सक्सेस वो चीज़ नहीं जिसको हम चेस करते हैं, सक्सेस को हम अट्रैक्ट करते हैं बाय बिकमिंग एन अट्रैक्टिव पर्सन। या अट्रैक्टिव पर्सन वो होता है जिसका डिजायर्ड सेट ऑफ स्किल्स होता है। कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिएगा, आई डोंट लीव टू इम्प्रेस, आई लीव टू एक्सप्रेस। गजब तरीके से एफर्ट देते रहिएगा, देखिएगा धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। बहुत जल्द फिर से मिलता है, बाय बड़ी, टेक केयर। हाय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो YouTube में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस। अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ, 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए आज के टाइम पे ना यार इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है। यार इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, CSIT के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, यहाँ पे बड़ा लिख देता हूँ ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज अ ब्लडी लायर, इफ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए टाइम। देखिए हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं आया तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, वट एवर यू हैव ड्रीम्ड,
वन लाइफ ड्रीम मोर, वन लाइफ डेयर मोर। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे, यार ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमिटमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना क्योस है, वी नीड टू फाइंड अवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा, हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दिए जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड। इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा, आई राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने के लिए या 24 महीने का। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बता देता हूँ ये लीजिएगा। और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बता देता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे, ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती हैं यार। आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उसके नोट्स आपको AptiXpress एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो, गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है, वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए। एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए। जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं, आप, हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप। आप जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था, इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को। जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22, 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या,
एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।